चरण रघुवर बिमल यशु जो दायक फल चार। तो बुद्धिहीन तन जान के और सुमिरो पवन कुमार। बल बुध विद्या देह होय सुहर कलेश विखार। तो पवन तने संकट हरन मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो जिनकी कृपा मात्र से और मिलता नहीं कलेश को। श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। तो मात मनाऊं सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश। आज सभा के मध्य में मेरे काटो सभी कलेश। तो दीन बंधु दया निधि हे प्रभु न्यायाधीश। तुम सदा सहाय दीन के मैं तुम्हें नवाऊं शीश। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ये भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये ब्राह्मण का दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परिषद। प्रसंग यह चल रहा था भगवान यादव सरकार योगी राजकृष्ण के बारे कि भगवान श्याम सुंदर जब परसों का वादा देकर के वृंदावन से मथुरा चले गए, बरसे हो गई वापस लौट के नहीं गए तो हाल बुरा हुआ नंद बाबा मां यशोदा। गोपियां भगवान की वेदना में बड़ा व्याकुल है, भगवान को याद करके बड़ा परेशान। पुरानी बातें याद करके गोपियां तड़प रही हैं भगवान कन्हैया की याद करके वृंदावन में। तो एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने अपने सखा उद्धव को वृंदावन भेजा और एक बात कही, उद्धव तुम वृंदावन चले जा और मां यशोदा नंद बाबा रोहिणी और गोपियों को जाके समझाना कि कन्हैया थोड़ी आने में असमर्थ है लेकिन तसल्ली धारण करे वो आएगी अवश्य। उद्धव जब वृंदावन गए हैं लेकिन वृंदावन का हाल देख करके उद्धव बड़ा व्याकुल हो गए। एक कुआं पे गांव से बाहर लड़कियां कुछ पानी भर रही, पानी तो भर रही है लेकिन लड़कियों की दशा क्या है कन्हैया की याद। अगर कोई गोपी जल की भरी गागर सर पे रखे है तो उसे इतना ध्यान नहीं है कि हमें घर जाना है दूसरा काम करना। एक हाथ में रस्सी है दूसरे हाथ में घड़ा है तो उसे इतना ज्ञान नहीं है रस्सी को घड़ा में फंसा है। कोई अगर कुआं के अंदर गागर डाले है उसे इतना भी ज्ञान नहीं है हम इस गागर को ऊपर भी खींच ले। धीरे धीरे उद्धव जब आगे बढ़े हैं तो गोपियां उद्धव को देख करके चारों तरफ से घेर के खड़ी हो गई और सवाल करने लगी ये कौन है आप, कहां से आए हैं आप। तो उद्धव अपना परिचय देने लगे, बहनाओ मैं मथुरा से आया। जब ये कहा कि मथुरा से आया तो गोपियों को
थोड़ी तसल्ली आई, बोले मथुरा से आई हो, क्या खबर लाई? तो जो कन्हैया ने खत लिखा था गोपियों के लिए, कहा था कि गोपियां तब जो है वो सब तसल्ली धारण करें, वो खत आगे बढ़ाया, बोले श्याम सुंदर ने भेजा है और ये खत दिया है, ये कहा कि गोपियां सब धैर्य धारण करें, श्याम अभी आने में असमर्थ है, लेकिन कन्हैया भूले नहीं, वो आएंगे जरूर। जब ये कहा कि खत भेजा है धैर्य धारण कराने को, तो वो एक चंद्रा नाम की लड़की जो थी वो झुझलाने लगी, उधो क्या समझते श्याम अपने आप को? अरे वृंदावन छोड़ के मथुरा में राजा बन गए तो पुरानी बातें भूलेंगे, क्या समझते श्याम अपने आप को? सुनो, ये कागज का टुकड़ा ले आए हो हमें धैर्य धारण कराने के लिए, उद्धव भूल रहे हैं आप? अगर एक बार कन्हैया हम लोगों के सामने आ जाए तो मन चा धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली धारण कराएगा? और चंद्रा नाम की लड़की जो है वो उद्धव से झुझलाती हुई बोली, उद्धव मेरी एक बात सुनो और एक उत्तर हमें दे दीजिए। और बोली तो चंद्रा बोली, धीर के लिए वो कुछ काम न करते, जीवन से सुख तले में पत्तों से कुआं भरते हैं। जीवन के सूखे कुआं कभी पत्तों से नहीं भरते। एक बात और सुनो, जिनको मोहन मिल करके मन चाहे दिलाएगा, उनको ये ना कुछ कागज का टुकड़ा चाहे बनाएगा। उत्तर दिया उद्धव, अगर एक बार श्याम हम लोगों के सामने आ जाए तो मन चा धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली धारण कराएगा? इतने दिन कहा रहे उद्धव, तुमने ये भी नहीं सोचा कि हम लोग कैसे यहाँ बैठे हैं? तुमने ये भी नहीं सोचा और कन्हैया इतना भूल गए, जो सब पुरानी बातें भूल गए, मथुरा में राजा बन गए, ये वही राजा है, वही जगह है उद्धव जब थोड़ी सी माखन के पीछे नाचे श्याम। लेकिन किस्मत की बात है कि वो राजा बन गए और हम उनकी याद में या परेशान। तो उद्धव बोले, ये तो तुम्हारी किस्मत है जो तीनों लोगों के नाचे माखन के पीछे, जिन्हें तुम बालक समझती नहीं हो, वो बालक नहीं है बल्कि भगवान अवतारी। तो चंद्रा की बात सुनी है तो ललिता झुझलाने लगी, उद्धव इधर आ, भगवान अवतारी है। अरे भगवान होगे तुम्हारी नजर में, लेकिन हमारी नजर में तुम्हें एक बात नहीं पता, ये बहे वृंदावन है। और बोली ललिता उद्धव से गुजराती, उद्धव क्या भूल गए मुरझा खाना, या चोरी करना छोड़ दिया, इस पर त्याग राधा से या उनने हम बोले न भूल पाए। तो उद्धव बोले, आप तो नाराज हो गई हो,
अरे मेरा मतलब ये थोड़ी है तुम्हारा दिल दुखाना, अभी श्याम सुंदर आने में असमर्थ है, लेकिन कन्हैया जरूर आएंगे। जब ये कहा के आए तो अनजान बन करके राधा ने उत्तर पूछ लिया, उद्धव चलो मानते कि श्याम आए, लेकिन आएंगे तो एक सवाल का उत्तर हमें चाहिए उद्धव कि कन्हैया आएंगे कब, कब आएंगे श्याम, कब दर्शन देंगे हमें। और बोलिए वो राधा कि आए हैं कबे बंसी वाले, बोली कि आए हैं कबे बंसी वाले, ओ मुरली मनोहर मेरे साथ। सारी ब्रज टूटे सब सहारे, मेरे टूटे सब सहारे, मुरली मनोहर मेरे साथ। कब आएंगे श्याम उद्धव, हमें सिर्फ ये सवाल का उत्तर चाहिए। तो उद्धव कहने लगे माफ करना राधा, कन्हैया ने मुझसे ये तो नहीं कहा कि हम उस दिन आएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है, अगर इतना बड़ा स्नेह है भगवान से, इतना बड़ा प्रेम है भगवान से, तो भक्त के बस में भगवान हुआ करते राधा, श्याम सुंदर अवश्य आए। वो तो तुम्हारी बड़ा याद करते हैं, कभी कभी अकेले में बैठ जाते तो बड़ा उदास हो जाते, तुम्हारा बड़ा ध्यान करते। तो राधा ने उत्तर दिया उद्धव इसी बात की तो चिंता है कि कन्हैया हमारी याद करते। मतलब ये है कि जब श्याम गए थे तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ जाते समय ये पूछा था कि कब आओगे, और जवाब ये मिला था कि मैं परसों आऊंगा, और इसके अलावा मेरी उससे कोई बात ही नहीं रही। और बोली वो राधा कि मैंने कछु ना कही, वो एक बात ना कही, वो जुदाई की पीड़ा फिर पाए को कही है, कछु ना कही। मैंने श्याम से सिर्फ ये कहा था कि कब आओगे, जवाब दिया था कि मैं परसों आऊंगा, इसके अलावा मेरी उनसे कोई बात ही नहीं हुई उद्धव। और ये बात कह करके राधा घुटनों पे सर के बैठ गई और रोने लगी। और जब राधा को रोता हुआ देखा तो उद्धव दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगते, माफ करना राधा, आज तक तो हम ये जानते थे कि गोपियां सब पागल है, लेकिन आज हमारे समझ में आया अगर वो भगवान है
तो तुम भी कोई साधारण लड़की नहीं राधा, तुम भी एक भक्ति रूपी अवतारे लो। आएंगे श्याम, जरूर आए। तुम्हारा बड़ा याद करते हैं वो कन्हैया अकेले बैठते हैं, बहुत याद आती है तुम लोगों की। तो गोपियां इकट्ठी होकर के उद्धव से बोली, उद्धव तुम ये बात नहीं समझोगे। क्या नहीं समझोगे? तो बोलिए वो गोपियां, उद्धव तुम्हें एक बात नहीं पता क्या? तो बोली कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। उद्धव से सवाल पे सवाल करती। ए उद्धव, अगर हो सके तो कन्हैया से जाके ये जरूर कह देना हो जाए तो एक बार गोपियों को दर्शन जरूर दे देना। सिर्फ हम ये चाहते हैं कन्हैया से ये जरूर जाके कहना, अगर समय मिले तो एक बार दर्शन जरूर दे आना। और देखो वैसे ये बड़ा सोचने समझने की बात, आप खुद अंदाज लगाना, जहां भगवान की 7 दिन कथा होती रही हो, जहां भगवान का कीर्तन गुणगान होता रहा हो, 7 दिन वहां कितना अच्छा लगता है। और जब कथा खत्म हो जाए, जब भंडारा हो जाए, तब उस जगह को देखो तब कैसा लगता है। तो खुद अंदाज लगाना, जहां केवल नाम लिया जाता हो भगवान का, वहां इतना सुंदर लगता है। और जिस जगह से भगवान स्वयं ही चले गए हो, उस जगह पे क्या दशा होगी। तो गोपियों को उद्धव नाना बात समझा रहे, राधा अब मैं जा रहा हूं और कन्हैया को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। तो जब उद्धव चलने को तैयार हुए तो लड़कियां सब उदास हो गई। और जब लड़कियां उदास हो गई तो उद्धव पूछने लगे, उदास क्यों हो? अब तो भेजेंगे भगवान को तुम्हारे पास, आएंगे श्याम। तो लड़कियां बोली, उद्धव वो वाली बात थोड़ी, बात इस बात की है, अभी तक तो हम लोग इस आस में जिंदा थे कि कन्हैया आए, अब वो नहीं आए तो तुम्हें भेज दिया। तो जो मन में आस लगी थी वो भी टूट गई और तुम भी जा रहे हो। और तुम्हारे जाने के बाद हमारे साथ क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी? तो लड़कियां अपने मन की बात उद्धव से बोली, उद्धव तुम तो चले